दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जैसा आप देख ही रहे हो, आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? डिजिटल इंडिया। एक बात बताऊँ, जब मैंने ये शीर्षक दिखा ना डिजिटल इंडिया, मेरा मन भी बहुत खुश हो गया। अच्छा, एक बात सच सच बताओ, जैसे ही मैंने डिजिटल इंडिया बोला, आपके सामने कौन आ गए? मोदी जी आ गए ना। मेरा डिजिटल इंडिया याद है? उन्होंने कितना एडवर्टाइज़ किया था अपने डिजिटल इंडिया के बारे में। उनकी कितनी इच्छा थी कि उनका इंडिया डिजिटल इंडिया बने, है ना। तो चलो, इसके पहले कि मैं आपको ये कविता पढ़ाऊँ, डिजिटल इंडिया एक कविता है, लेकिन मैं थोड़ा डिजिटल इंडिया के बारे में आपको बताना चाहूँगी, है ना, कि डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है। आपको पता है, प्रधानमंत्री ने एक ये डिजिटल इंडिया नाम की एक सेवा योजना स्टार्ट की थी। कब की गई थी पता है? 21 अगस्त 2014 को। और इसका पता है क्या मकसद था? कि भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदला जाए, है ना। वो जो पुरानी, जैसे ही इंडिया बोलो तो जैसे ही दुनिया वाले की नज़र में आ जाता ना कि पुरानी घिसी पट्टी सभ्यता वाले लोग हैं, बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। तो मोदी जी का यही मन है ना कि हम लोग का जो इंडिया है ना, उसके प्रति सबका नज़रिया बदले। हम लोग का इंडिया एक नया इंडिया बने, डिजिटल इंडिया बने, जहाँ सब कुछ नया हो, जहाँ हम लोग अपने परंपराओं को समझें, ट्रेडिशंस को फॉलो करें, तो वहीं हम लोग आगे तरक्की भी करें और इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में भी हम लोग का अर्थव्यवस्था बदले। सरकार की ये इच्छा थी कि सब जितने सरकारी विभाग हैं ना बेटा भारत के, क्या होते हैं आप तो जानते हो ना, सब बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करते हैं ना। पता ही नहीं चलता किसको क्या काम करना। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, एक सरकारी काम कर ले जाओगे ना तो 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब काम होता है। लेकिन डिजिटल इंडिया हो जाने से क्या होता है ना, कि काम में बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है। कौन काम अपना ठीक से कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। सपोज कोई आपका सरकारी आदमी काम नहीं किया, तो आप उसका तुरंत वहाँ वो वाले लिंक पे क्लिक करोगे। सबका तो देखो ना, आजकल सब बना हुआ कि आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हो, इस सरकारी विभाग से, यहाँ से वो कर सकते हो, तो हम लोग उसके नाम से कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर बहुत लोग, आप उसको यूट्यूब में डाल सकते हो, गूगल में डाल सकते हो, सब लोग देखेगा। इससे क्या होगा कि उसे अपने काम का कमी का एहसास होगा। मे बी कि उसे अपने काम से हटा दिया जाए तो वो अपना काम अच्छा से करेगा। तो देखो, जो डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो इंडिया हर तरह से तरक्की कर रहा है। वो कर्मचारी लोग जो पहले काम नहीं करते थे, आलसी हो गए थे, अब उन लोग सबको काम अपना अलर्ट होकर करना पड़ता है। आपने एक एडवर्टाइज़ देखा होगा जहाँ पर एक आदमी जाता है अपने कुछ काम करवाने के लिए, तो वो कहता है कि सरकारी आदमी कहता है कि अभी उन लोग का लंच टाइम है, ब्रेक टाइम है, उसे बहुत वेट करना पड़ता है। तो वो तुरंत क्या करता है, रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है और लाइव सब पे दिखाने लग जाता है कि देखो, ये मैं इस सरकारी काम के लिए आया हूँ, अपनी लंच टाइम नहीं हो रही है, लंच कर रहे हैं। बस वो तुरंत अपना काम स्टार्ट कर देता है ना। तो ये सिर्फ एडवर्टाइज़ नहीं था, ये सच्चाई है अभी इंडिया का। जो अभी आप बदला हुआ इंडिया देखोगे ना, वहाँ का ये क्या है, सच्चाई है। अभी देखो, आपके बहुत सारे क्वालिटीज़ होते थे जो छिपे हुए होते थे, लेकिन अभी आप क्या करते हो, सपोज आप अच्छा गाते हो तो गाकर यूट्यूब में डालते हो ना, सबको पता चलता है कि आप अच्छा गा रहे हो, है ना। सपोज कोई अच्छा ड्राइंग बनाता है, तो कितने सारे चैनल्स हैं जिसमें बच्चों को इनकरेज किया जाता है। सपोज आप ड्राइंग रख डाल रहे हो तो बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके काम को क्या किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है ना। तो यही हम लोग का डिजिटल इंडिया, जहाँ हर कोई नेट से जुड़ जा रहा है, हर कोई इंटरनेट के बारे में जानता है, अपना काम कंप्यूटर से कर सकता है ना। और क्या हुआ, सरकार ये जो मोदी बोलते हैं ना डिजिटल इंडिया, उसका एक वजह यह भी है कि अब क्या होगा कि कागज़ी कार्रवाई कम से कम होता है ना। और क्या होता है कि इससे क्या होता है कि ऑनलाइन सारे काम होते हैं, तो एक तो काम हम लोग के ईज़ी हो गए हैं और जनता तक ये जो सेवा है ना सरकार का, आसानी से पहुंच जाती है। ठीक है, यही हम लोग का डिजिटल इंडिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके तहत क्या होता है कि देश के सभी गांव और ग्रामीण इलाकों को क्या किया है, इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, जिससे उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सपोज कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, उसे स्कॉलरशिप मिली है, तो पहले अगर उसको कोई स्कॉलरशिप मिले ना, तो उसके अकाउंट में पैसा जाते जाते समय लग जाता था, और फिर उसे स्कॉलरशिप मिली है कि नहीं मिली है ये भी पता नहीं चलता था। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट के अकाउंट से सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है पैसे, और साफ साफ पता चलता है कि हाँ, ये काम हुआ है। तो आई ना ट्रांसपेरेंसी, हुआ ना फ़ायदा डिजिटल इंडिया का। यही है हम लोग का डिजिटल इंडिया। और पता है क्या है, इसके और क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ थे, तो पहले लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, अब क्या है, सपोज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है,
तो उन लोगों को क्या होता है कि ऑनलाइन भी सब सर्वे करना पड़ता है, सबके से बातचीत कर सकते हैं गवर्नमेंट कभी भी कि आप लोगों को ये सब मिला नहीं मिला। और क्या, एक साक्षरता आ गई है, डिजिटल साक्षरता। अब जो लोग बच्चे पढ़ नहीं पाते थे गांव में स्कूल की कमी से, अब वो क्या बोलता है कि इंटरनेट से डायरेक्ट वो टीचर से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं जिससे वो पढ़ना चाहते थे। तो अब देखो कहाँ फ़ायदा नहीं हुआ डिजिटल इंडिया का, हर जगह फ़ायदा हुआ ना डिजिटल इंडिया का। यही है हम लोग का डिजिटल इंडिया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी कोरोना के पीरियड में है ना, आप जो पढ़ रहे हो, अगर हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया नहीं होता तो अभी आप लोग कैसे पढ़ते, नहीं पढ़ पाते। तो यही है हम लोग का डिजिटल इंडिया, जो मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ या फिर जो आप ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं, वो सिर्फ मोदी जी के डिजिटल इंडिया बनाने की वजह से, और उनके बहुत कोशिश करना कि हम लोग का इंडिया आगे बढ़े, पढ़े, डिजिटल बने, तो ही हम लोग का इंडिया डिजिटल इंडिया बना और ये सब पॉसिबल हो पाया। तो आई डोंट थिंक कि अभी आपके डिजिटल का शब्द को लेके कोई डाउट्स होंगे, है ना, क्लियर हो गया ना सारे। चलो अब हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं पढ़ते जा रही हूँ, आप ध्यान देना। पहले मैं सारा कविता एक साथ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। फिर से बोलती हूँ, देखो। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। स्कूली संस्थाओं को इंटरनेट का उपहार मिले, पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, चलो मिलकर बनाएं इस देश को डिजिटल इंडिया। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, तो टफ वर्ड्स है ना, इसलिए मैं रिपीट कर दे रही हूँ। स्कूलों संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिले, पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, चलो मिलकर बनाएं इस देश को डिजिटल इंडिया। विकास शहर तक सीमित ना हो, गांवों में अब बदलाव हो। जन जन को जन जन से जोड़ें, संचार का विस्तार करें। गांव शहर हो इंटरनेट सुविधाएं ऐसी प्रदान करें। ले सहयोग किसान भाइयों से, फसलों की पैदावार बढ़े। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्द ही झुकाएगा कदमों पर जहाँ को ऐसा है विश्वास। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेषकर इंटरनेट को बढ़ावा देना, देश के विकास में सहयोग। तो मैंने रीडिंग तो कर दिया बेटा, अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ध्यान से सुनना। ओके। आओ भारत की पुण्य धरा का पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। अभी क्या है कि जो हम लोग की जो भारत की जो धरती है ना, बहुत पुण्य मानी जाती है, बहुत पवित्र मानी जाती है। आपको पता है ना, हमारे इस देश की धरती पर बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, सभी का जन्म कहाँ हुआ है, इसी धरती पे हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे देश की धरती, भारत की धरती इतनी पवित्र है कि अच्छे अच्छे भगवान या फिर बड़े बड़े महापुरुष भी यहाँ फिर से जन्म लेना चाहते हैं और पैदा होना चाहते हैं ना। ऐसी पवित्र है हम लोग की ये धरती। तो कवि का कहना है कि ऐसे पवित्र धरती पर एक हम नया अध्याय लिखेंगे। ठीक है, कौन सा नया अध्याय लिखेंगे? मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। तो हम लोग का ये सपना जो है ना कि हम लोग का इंडिया डिजिटल बने, गांव गांव शहर शहर में कंप्यूटर को बढ़ावा मिले, इंटरनेट को बढ़ावा मिले, फिर जितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं सबका प्रसार भरे, ये सपना हम क्या करेंगे? साकार करेंगे। साकार करना मतलब सच करना होता है ना। हम लोग अपना ये सपना क्या करेंगे? सच करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। स्कूलों संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिले, पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। अब देखो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं
वो तो खुद में वाईफाई या फिर इंटरनेट करवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे अभी भी इंटरनेट या फिर वाईफाई की सुविधा नहीं है ना। तो अभी क्या है, सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, उतना सब में जो कैपेबल नहीं है सब करने का, उन लोग को भी क्या करती है, ये सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाती है ना। उन लोगों को उपहार मिलता है इंटरनेट का, जिससे क्या होता है कि इंटरनेट से हर स्कूल के विद्यार्थी देश विदेश के बारे में भी जानकारी पा कर क्या होते हैं, प्रतिभावान बनेंगे मतलब विलक्षण बौद्धिक शक्ति वाला, मतलब जो होता है ना मेंटल, वो उनका जो प्रोग्रेस है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ये बहुत प्रतिभावान बनेंगे, तेज़ बनेंगे। ओके, तो देखो, स्कूल संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिले, पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। सभी स्टूडेंट क्या बने, अच्छे बने, होशियार बने, प्रतिभावान बने। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मतलब क्या है कि आपको पता है ना कि कोई भी आगे कब बढ़ता है, जब पढ़ता है। आप जब तक बुक्स और अच्छे ज्ञान हमें कहाँ से मिलते हैं, बुक से मिलते हैं, किताबों से मिलती है। तो जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग का जो इंडिया है ना वो बढ़ेगा नहीं। आपको पता है ना ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, सपोज हम लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं जनसंख्या में, लेकिन अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, देश के प्रोग्रेस में योगदान दे रहे हैं, तो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं। लेकिन अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अपने देश की उन्नति के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, समाज पे एक बर्डन होते हैं, बोझ होते हैं, है ना। तो हम लोग रिसोर्सेज नहीं कहला सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग क्या कहलाएंगे, रिसोर्सेज कहलाएंगे, अपने देश को तरक्की के मार्ग पे आगे लेकर जाएंगे। ओके, तभी बोलते हैं कि जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ते हैं, वही इंडिया के लिए अच्छे रिसोर्सेज साबित होते हैं ना। नेक्स्ट है, देखो, चलो मिलकर बनाएं इस देश को डिजिटल इंडिया। तो हम लोग को जो नई कहानी लिखनी है अपने देश के लिए, कौन सी लिखनी है, डिजिटल इंडिया बनाना है अपने देश को, है ना। पहले का जो ट्रेडिशंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं मान लो, लेकिन उससे अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तब हम लोग को ऐसी परंपरा निभाना है जहाँ हम लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें। इसके लिए हमारे इंडिया को अब क्या होगा, बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, डिजिटल इंडिया के रूप में बदलना पड़ेगा। ओके, देखो, अभी तक जो आपने लाइंस पढ़े बेटा, उसका मीनिंग ये था कि हम लोग जो भारत की पवित्र धरती है, अब वहाँ पे एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। मतलब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या शुरुआत करने जा रहे हैं कि हम लोग सब मिलकर, जो हम लोग ने देखा, सपना देखा है ना कि हम लोग का भारत एक डिजिटल इंडिया बने, वो डिजिटल इंडिया बनने का सपना क्या करेंगे, सच करेंगे, साकार करेंगे। सभी स्कूल संस्थानों को क्या मिल रहा है, आजकल इंटरनेट का उपहार मिल रहा है। सभी विद्यार्थी क्या होंगे कि कंप्यूटर की मदद से देश विदेश की जानकारी लेकर क्या बनेंगे, प्रतिभावान बनेंगे, कुशल बनेंगे, तेज बनेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे तभी तो क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। तो चलो मिलकर इस देश को क्या बनाए, डिजिटल इंडिया बनाए। ओके, मेरे बुक तो ये बोलते ना, इसलिए इंक थोड़े डार्क नहीं आ रहे थे, तो पीडीएफ ठीक नहीं बना। लेकिन अगर आप जब ये बुक रीड करो और जब मैं ये वीडियो पढ़ूँ ना, तो अपनी बुक भी साथ में लेकर बैठो, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना। ओके, विकास शहर तक सीमित ना हो, गाँवों में अब बदलाव हो। अभी देखो क्या है कि हम बोलते हैं ना कि शहर में पक्की सड़कें होती हैं, शहर में इंटरनेट है, शहर में जो सुविधाएं हैं वो गांव में नहीं है। तो अब क्या होगा, ये अब बदलाव आएगा हम लोगों के देश में। क्या बदलाव आएगा कि जो सुविधाएं सिर्फ शहर तक सीमित थी, अब वो सुविधाएं कहाँ मिलेगी हम लोगों को, गाँव में भी मिलेगी। जो सुविधाएं शहर के लोगों तक सीमित थी, अब सारे गांव में भी पहुंचेगा। अब हम लोग के गांव में क्या होगा, बदलाव आएगा। याद है ना बेटा, पता है आपको, पहले जहाँ गांव में गैस का यूज़ नहीं होता था, अब मोदी जी ने क्या किया है, एक एक सिलेंडर गैस का कनेक्शन सबको दिलवाया है ना। तो थोड़ा बदलाव, कितना बदलाव लाने का वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो जब हमारे प्रधानमंत्री इतना कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान तो देना पड़ेगा ना। जन जन को जन जन से जोड़े, संचार का विस्तार करें। अभी भी पता है आपको, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ टावर नहीं है, मोबाइल के तो नहीं पहुँचते हैं ना। लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव में अब हर फ़ोन के टावर आ गए हैं, तो कनेक्शन जुड़ ही जाता है ना। तो पहले वाले गांव अब नहीं रह गए कि जहाँ फ़ोन ना हो, आपको वो बोलते हैं ना कि वहाँ पे कनेक्शन नहीं मिल रही, ऐसे नहीं होंगे।
क्योंकि अब क्या है कि अधिकतर गांव में भी मोबाइल के टावर्स आ गए हैं, तो हर जगह मोबाइल से कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है ना। गांव शहर हो, इंटरनेट सुविधाएं ऐसी प्रदान करें, ले सहयोग किसान भाइयों से, फसलों की पैदावार बढ़े। अब क्या है कि कवि का कहना है कि ये जो विकास है वो शहर तक ना हो, गांव में भी बदलाव हो। गांव के हर एक गांव के लोग शहर के एक एक लोग से जुड़ें, संचार का विस्तार हो। मतलब क्या है कि चाहे वो आने जाने का साधन हो, चाहे वो बातचीत करने का साधन हो, सब में विस्तार आए, सबको बढ़ावा मिले। गांव हो या शहर हो, सब में इंटरनेट की सुविधाएं हो, ऐसा सुविधा हो जो कि दोनों गांव हो या शहर सब में प्रदान हो, है ना। जिससे क्या होगा कि अभी भी देखते हो ना, आपको कोई भी सपोज आपकी मम्मी को कोई डिश बनाना है तो जस्ट वो तुरंत यूट्यूब पे सर्च करके बना लेती है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ड्रॉ भी करना हो तो आप यूट्यूब में सर्च करते हो, तुरंत ड्रॉ कर लेते हो। आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, कंप्यूटर की हेल्प लेते हो, बना लेते हो। इसी तरह गांव में के जो किसान हैं उन लोग भी क्या कर सकते हैं कि उनको कैसे फार्मिंग करना है, कौन सा सीड डालेंगे, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करेंगे तो उनकी खेती अच्छी होगी। अगर इंटरनेट होगा उनके पास तो वो भी क्या करेंगे, इसका नॉलेज ले सकते हैं और अपने फसल की पैदावार क्या करेंगे, बढ़ा पाएंगे, है ना। तो इस तरह क्या है कि इंटरनेट गांव के भाइयों के लिए भी क्या होगा, उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, है ना। फिर उन लोग का हेल्पफुल होगा तो अच्छी पैदावार होगी, तो उन लोगों को भी खुशी मिलेगी, उन लोग का लाइफ में भी बदलाव आएगा, है ना। उन लोग का भी स्टेटस ऑफ लिविंग क्या होगा, बढ़ेगा। स्टेटस ऑफ हम लोग का लिविंग बढ़े, इसके लिए क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, है ना। अभी भी हम लोगों के देश के बहुत से लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, है ना, पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। तो उन लोगों को भी हम लोग को क्या करना है, ऐसा कोशिश करना है कि वो लोग भी पॉवर्टी लाइन से एवव हो जाए। आपको पता है ना पॉवर्टी लाइन क्या होती है, जिसमें गरीबी क्या होती है, जहाँ हम लोग बेसिक नेसेसिटीज जैसे खाना पीना और कपड़े, घर की सुविधा से वंचित हो जाते हैं, उसको ही बोलते हैं हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग रहते हैं के लोगों को। ओके, नेक्स्ट देखो। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्द ही झुकाएगा कदमों पर जहाँ को, ऐसा है विश्वास। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें। आगे कवि का कहना है कि अब हम लोगों का जो भारत है वो बदल रहा है, अब विकास कर रहा है ना। अब क्या है कि अब एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग का भारत क्या होगा कि सारे विश्व के देशों को अपने कदमों पे झुका देगा और सबसे आगे तरक्की में क्या होगा, इंडिया का नाम आएगा। आओ भारत की जो पुण्य धरती है वहाँ पे एक नया अध्याय बनाए और मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना साकार करें। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अभी इस कोरोना के पीरियड में आपको पता है ना, जहाँ हम लोगों के देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है फिर भी हम लोगों ने बहुत जल्दी कवर अप किया है ना। क्यों किया, क्योंकि हम लोगों के देश में भी टेक्निक सब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। आपको पता है ना कि जैसे कि अमेरिका में कोरोना आया और वहाँ पे मरने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा हो गई, लेकिन जैसा हम लोगों के देश में आया तो टेक्निक के मॉडर्न टेक्निक की वजह से ही ना इक्विपमेंट चाइनीज़ वालों का हम लोगों ने वो कोरोना टेस्ट इक्विपमेंट को छोड़ दिया, फिर भी हम लोगों के देश में नए नए इक्विपमेंट रोज़ बन गए। अब देखो कोरोना के चेकिंग क्या होता है, आप कोरोना चेकिंग करो 10 मिनट्स में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। ये सब क्या है, ये डिजिटल इंडिया का कमाल ही है ना। ये डिजिटल इंडिया का ही कमाल है ना कि अभी कोरोना के पीरियड में हम लोग अधिकतर पैसों का लेन देन किससे करते हैं, फ़ोन पे या गूगल पे, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं और हम लोग का नोट या फिर का यूज़ कम से कम करते हैं। तो ये सब किसका असर है, डिजिटल इंडिया का ना। तो आप ज़िंदगी के लाइफ के चाहे किसी कोने में भी चल जाओ, कोई भी जो कोना है वो डिजिटल इंडिया से अछूता नहीं है। हर जगह आधुनिकीकरण इलेक्ट्रिकीकरण हो गया है, जिसके वजह से हम लोगों को हर कोने में क्या होता है कि सफलता मिलती है और हम लोग देश को क्या करते हैं आगे हम लोग का देश क्या हो रहा, आगे बढ़ रहा जा रहा है। आपको पता ना कोरोना के पीरियड में सब हम लोगों के देश की कितनी तारीफ़ कर रहे थे कि इतने पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम लोगों के में देश में कोरोना का उतना असर नहीं दिखा जितना कि सब बाकी शहरों में दिखा है ना। ये सब क्या है, इतने सारे जब भी आप टीवी देखते थे तो एडवर्टाइजमेंट में कि हैंड वॉश करो, 20 सेकेंड तक करो, मास्क का यूज़ करो। ये सब क्या होता है, जब हम लोग टीवी देखते हैं या फिर यूट्यूब देखो तो आप क्या होता है थोड़ा इंस्पायर होते हो
कितनी सारी डॉक्टर नर्सेज आपको कितने सारे अच्छी अच्छी बातें बताते थे हम लोगों को, जिससे क्या हो, कि हम लोग इंस्पायर होकर उनको फॉलो करते थे, तो हम लोग क्या हुए, कोरोना से अपना बचाव कर पाए। तो है ना डिजिटल इंडिया का कमाल। हम लोग का इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा है ना। और आप बच्चे जो पढ़ रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो क्या होगा, हम लोग का देश और तरक्की करेगा। और हम लोग के देशों की गिनती डिजिटल कंट्री में सबसे आगे होने लग जाएगी, है ना। आई समझ में बात, डिजिटल इंडिया। चलो, आई डोंट थिंक कि अभी डिजिटल इंडिया में किसी को नहीं पता चला होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसके हार्ड वर्ड्स कर लेंगे, ठीक है। हार्ड वर्ड्स कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा आपको पढ़ना, है ना। अब एक एक मैं बोल रही हूँ, आप अच्छा से ध्यान से सुनते जाना। देखो, सबसे पहले है पुण्य। पुण्य का अर्थ होता है पवित्र। अब वो लाइन में आया था ना कि आओ भारत की पुण्य धरा पे एक नया अध्याय लिखें, मतलब पवित्र धरती पे क्या करें, एक नया अध्याय हम लोग लिखें, ऐसा था, ठीक है। फिर है प्रतिभावान। प्रतिभावान का अर्थ होता है विलक्षण या बौद्धिक शक्ति वाला, कि जो बहुत तेज हो, जिसके तेज दिमाग हो, उसको ही प्रतिभावान बोलते हैं, है ना। अब आपके स्कूल क्लास में भी कोई बहुत तेज़ विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो बोलते हैं ना बहुत प्रतिभावान है, ये सब चीज़ में तेज है। वही साकार का अर्थ होता है सच करना। हम लोग अपने सपने को जब सच करते हैं ना, तो उसको साकार करना कहते हैं। संचार का अर्थ होता है संबंध स्थापित करने का साधन। चाहे वो आप संचार मतलब चाहे आप वो ट्रांसपोर्टेशन को ले लो, चाहे वो मोबाइल को ले लो, जिससे हम लोग का संबंध स्थापित करें, वो सब साधन क्या के कहलाते हैं, संचार के साधन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है धरा। धरा का अर्थ होता है धरती, ओके। नेक्स्ट है विकास। विकास का अर्थ होता है उन्नति। और उसके बाद है वो होता है हमारा देश विकास करेगा मतलब उन्नति करेगा। विस्तार का अर्थ होता है फैलने का भाव, ठीक है। विस्तार करेगा मतलब हम लोग क्या करेंगे कि फैलेंगे, हम लोग का देश विस्तार करेगा, फैलेगा। उपहार का अर्थ होता है तोहफा, गिफ्ट। ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट है अध्याय। अध्याय तो मैंने कितना बार बोलेगा, आज हम लोग न्यू अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, मतलब न्यू लेसन पढ़ने जा रहे हैं, पाठ पढ़ने जा रहे हैं, प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। सीमित का अर्थ होता है सीमा में बंधा हुआ, मतलब हमारा देश अब सीमित नहीं रहेगा, वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। सुविधा का अर्थ होता है साधन, फैसिलिटीज। पैदावार का अर्थ होता है उपज, है ना। अब देखो फिर से मैं बता दी एक बार। पुण्य का अर्थ होता है पवित्र। प्रतिभावान का अर्थ होता है विलक्षण बौद्धिक शक्ति वाला। साकार का अर्थ होता है सच करना। और संचार का अर्थ होता है संबंध स्थापित करने वाला। धारा का अर्थ होता है धरती। विकास का अर्थ होता है उन्नति। और विस्तार का अर्थ होता है फैलने का भाव। और उपहार का अर्थ होता है तोहफा। नेक्स्ट है अध्याय। अध्याय का अर्थ होता है पाठ या प्रकरण। सीमित का अर्थ होता है जो सीमा में बंधा हुआ होता है। सुविधा का अर्थ होता है फैसिलिटीज या साधन। पैदावार का अर्थ होता है उपज के। नेक्स्ट अब देखो, जो हार्ड वर्ड्स है ना उसके हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे हार्ड वर्ड्स है, दो आपको बोलने में थोड़ा दिक्कत हो, ठीक है। देखो, सबसे पहला है भारत यानी इंडिया, पुण्य, फिर अध्याय, फिर डिजिटल, फिर साकार, फिर प्रतिभावान, फिर है आपका संचार और फिर है सहयोग। ओके, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। भारत, पुण्य, अध्याय, डिजिटल, साकार, प्रतिभावान, संचार, ठीक है। फिर से बोलूँ, भारत, पुण्य, अध्याय, डिजिटल, साकार, प्रतिभावान, संचार। ओके, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा कि डिजिटल इंडिया से क्या तात्पर्य है ना। डिजिटल इंडिया से क्या तात्पर्य है, तो मैंने आपको बताया ना डिजिटल इंडिया का क्या तात्पर्य, अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि डिजिटल इंडिया का कहने का अर्थ है कि हम लोग का जो भारत है ना एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदल जाए, है ना। कि जितना कि कागजी कार्यवाही कम से कम हो और सरकारी सेवाओं जो जनता तक कैसे पहुँचे, इलेक्ट्रॉनिकली पहुँचे, है ना। देश के सभी गांव और ग्रामीण इलाकों को किससे जुड़ जाए, इंटरनेट से जुड़ जाए, यही है हम लोगों का डिजिटल इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की धरती को पवित्र क्यों कहा गया है, तो मैंने आपको बताया ना कि भारत की धरती इसलिए पवित्र है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े महापुरुष
जन्म लिए हैं, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो भगत जी हों। जब भगवान का नाम लो तो राम कृष्ण सबका जन्म कहाँ हुआ है? इसी भारत की पवित्र भूमि पे हुआ है। इसलिए भारत की धरती को पवित्र माना जाता है। किसान इंटरनेट का प्रयोग करके किस तरह से फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं? तो मैंने बताया ना कि वो जैसे आप यूट्यूब में सर्च करके कुछ भी ढूंढ लेते हो, इसी तरह सपोज वो पूछेंगे कि कौन से मौसम में किस फसल को लगाया जाए, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करें, कौन सा सीड यूज करें कि उनका जो पैदावार हो, वो जो क्रॉप्स हो वो अच्छा हो, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? इससे ही इंटरनेट का प्रयोग करके क्या होगा कि फसल की पैदावार को हमारे किसान क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, देखो मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय का भेजा है ना बेटा, PDF। देखो इसमें उपसर्ग आया है, इसलिए मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय का वो वाला भेजा था, है ना। देखो इंटरनेट, अब देखो मूल शब्द हो गया आपका, देखो इंटर प्लस नेट, है ना। उप और हार क्या हो गया? उपहार। प्र और दान प्रदान, यहाँ पे प्र उपसर्ग है, यहाँ पे उप उपसर्ग है, ठीक है। जो उपसर्ग होता है वो अलग में अर्थ नहीं देते हैं, किसी के साथ जुड़ कर अर्थ देते हैं, इनका अलग से कोई अर्थ नहीं निकलता है, ओके। अब देखो सुविधाएं, ठीक है। सु हो गया आप लोग का उपसर्ग और विधाएं वो, विकास में भी हो गया उपसर्ग और कास हो गया आपका वो मूल शब्द। एक मूल शब्द होता है, एक उपसर्ग होता है। जो उपसर्ग आगे लगा वो उपसर्ग हो गया और मूल शब्द जो बचा, विश्वास में आपका वी हो गया उपसर्ग, श्वास हो गया आप लोग का मूल शब्द। सहयोग में स हो गया आप लोग का उपसर्ग, हयोग हो गया आप लोग का मूल शब्द। संचार में सन हो गया आप लोग का उपसर्ग, चार हो गया आप लोग का मूल शब्द। साकार में सा हो गया उपसर्ग, कार हो गया मूल शब्द। विज्ञान में भी हो गया उपसर्ग, ज्ञान हो गया मूल शब्द। आई समझ में बात? मैंने उपसर्ग का PDF सेंड किया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो ना, तो एक बार वो वीडियो अच्छा से पढ़ लेना, खुद से बनाने की कोशिश करो। ग्रामर ऐसा नहीं है कि आप रटोगे। सपोज भाई इसमें 10 दिया है और मान लो अगला 10 कोई 4 हो जाए, तो आप क्या करोगे, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको उपसर्ग के बाद डेफिनेशन अच्छा से लर्न करना होगा, ओके। डेफिनेशन लर्न करो या ना करो, लेकिन उसको समझो। उपसर्ग के साथ साथ प्रत्यय का भी मैंने भेजा सेंड किया है। अब देखो आएंगे आप, मैं देखो ये देखो उचित प्रत्यय जोड़कर। अब देखो प्रतिभावान में देखो, आपको पता है ना प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं जबकि उपसर्ग शब्द के आगे लगे। अभी आपने जितने भी पढ़े सब क्या थे, जो उपसर्ग थे सब आगे लगे। देखो उप प्र सु वी ये सब उपसर्ग थे, लेकिन प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे देखो प्रतिभावान, वान क्या है? उपसर्ग है ना। प्रतिभा क्या है? मूल शब्द, और वान हो गया प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगा है। अब देखो पैदावार लिख सकते हो आप, तो पैदा मूल शब्द और वार हो गया आपका प्रत्यय। शहर है ना, तो शहरीला या कुछ भी हो सकता है। तो शहर आप लोग का क्या है? ये मेन शब्द है ना। और शहरी आप जैसे लिखोगे तो आप लोग का हो गया ये प्रत्यय। अब नेक्स्ट देखो सीमा है, ठीक है, फिर बदल है, फिर बर है, ये सब मूल शब्द है ना। आपको क्या है कि इसमें प्रत्यय लगाओगे तो आपको क्या होगा कि नए शब्द बन जाएंगे, है ना। बदल का जैसे बदलता जा रहा है, बदलना, है ना, बढ़ना, है ना। फिर सीमा का हो जाएगा आपका सीमा रेखा या कुछ भी, है ना, ऐसा जो अंत में लगे और शब्द का मीनिंग कुछ बदल दे, उसको ही प्रत्यय कहते हैं, है ना। वैसे मैं इसका PDF सेंड कर दूँगी तो आपको बाकी पता चल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है? दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द छाट के लिखो। ये देखो आपके सामने ये बहुत सारे पर्यायवाची शब्द लिखे हुए बेटा, इसमें से आपको क्या करना है कि दो पर्यायवाची शब्द क्या करना है कि छाट कर लिखना है। देखो मैं बताती हूँ, जैसे देखो सबसे पहला है आपका विकास। तो विकास अब जब वो आपके ब्रैकेट में बहुत सारे दिए हैं, उसमें से विकास का आएगा प्रगति और उन्नति। विकास के दो पर्यायवाची शब्द क्या आएंगे? विकास और प्रगति। नेक्स्ट है अध्याय। अध्याय मतलब होता है पाठ, तो इसका दो पर्यायवाची हो जाएंगे प्रकरण और पाठ। आज हम कौन सा प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं? वो भी पाठ को ही कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल का तो आपको पता ही है, एक तो विद्यालय हो जाएगा और दूसरा पाठशाला। तीसरा है किसान। किसान का हो जाएगा कृषक और दूसरा क्या हो जाएगा? खेतीहर, जो खेती करते हैं वो खेतीहर। और सबसे लास्ट है पुण्य। पुण्य का आपका हो जाएगा
पावन और पवित्र। देखो मैंने ऐसे ही बता दिया, आप सारे वर्ड्स में ढूंढ कर लिख लेना। ओके, चलो आपने लिख अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना आज के लिए बहुत है। डिजिटल इंडिया के बारे में मैंने जितना कुछ बताया सब याद रखना। कोई आपसे पूछे कि डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है तो सब कुछ आप बता देना। ओके बेटा, चलो अभी मैं रखती हूँ। ओके।